तुम सोए नहीं? मैंने पूछा, तुम सोए नहीं? बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही। तुम मुसलसल जागते रहे हो? पिछली 3 रातों से एक पल भी नहीं सो सका। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या करता बता के? तुम्हारी भी नींद खराब हो जाती। कुछ तो है, कोई बात तो है जो तुम बताना नहीं चाह रहे। कुछ नहीं है। कह तो दिया कुछ नहीं है, कोई नहीं है। नहीं, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। आखिर मुसलसल 3 रातों से तुम जाग रहे। अल्लाह की कसम, अब जब तक तुम नहीं ना सोगे मैं नहीं सोऊंगी। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। एक तो इस मुँहे कारोबार ने तुम्हें मुझसे छीन लिया, और अब इसने तुम्हारी नींद भी तुमसे छीन ली। अरे भाई, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। कारोबार भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, उसकी तरफ से भी कोई परेशानी नहीं है। लानत हो ऐसे पैसे पे, जिसकी वजह से इंसान ठीक से सो भी ना सके। नहीं नहीं, तुम सो जाओ। अभी सुबह में कुछ वक्त बाकी है, सो जाओ। अब मुझे क्या खाक नींद आएगी ये कह के पिछली 3 रातों से आप मुस्तकिल जाग रहे हैं। मेरी नींद तो उड़ गई ना। अच्छा बाबा, गलती हो गई जो तुमसे ये कह दिया कि मैं 3 रातों से जाग रहा हूं। नींद कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि हमेशा के लिए रूठ जाए। आ जाएगी। लेकिन जब नींद रूठ जाती है ना, फिर मनाए नहीं बनती। क्या हुआ, सो गई? ऐसा लगता है कि तुम तो पैदा ही सोने के लिए हुई थी। तुम्हें क्या कि तुम्हारी बला से कोई जिए या मरे। अरशद, अरशद, सुबह के 9 बज गए, अभी तक सोकर नहीं उठाई है। क्या हो गया, क्यों सो रहा है इतना? जब रात के 12 बजे तक जागेगा तो फिर सुबह क्या आंख खुलेगी? 3 मरतबा झंझोड़ के आई हूं मैं उसको, फिर मुंह फेर के लेट जाता है। जवानी की नींदें होती ही बेफिक्री की है। इम्तिहानों के दिनों में अलार्म लगाकर सोया जाता है। अलार्म के शोर से पूरा घर सोकर उठ जाता है, लेकिन जनाब की आंख नहीं खुलती। फिर जाके मुझे खुद जगाना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमारे साहबजादे ने अच्छी नींदें पाई हैं। ये अच्छी नींद नहीं है, बल्कि बेहुदा नींद है। मुंह पर पानी की छींटे मारने के बाद भी जनाब की आंख नहीं खुलती। अरशद, राशिद, भाई क्यों तंग कर रही हो? सोने दो उस बेचारे को। वालेकुम सलाम बेटा। ये बताओ तुम्हारा चहीता भाई उठा कि नहीं उठा? बस उसकी भी नींद बहुत ही मुसीबत है। चीखे मार मार के आपकी चीखों से मैं उठ जाती हूँ। अजीब औलाद है, बाप मारे फिक्र के 3 रातों से सो नहीं सका, और ये है कि डे नाइट लंबी तान कर सोते रहते हैं। क्यों अब्बू, आपको इंसोमिया की शिकायत तो नहीं? हाँ बेटा, पता नहीं क्यों लगता है जैसे मेरी नींद कहीं उड़कर बहुत दूर चली गई है। आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? बेटा वक्त ही नहीं मिला। सारी तवज्जो आपकी कारोबार पर लगी रहती है।
हम लोगों को ना सही, लेकिन कम से कम अपनी सेहत पे तो तवज्जो दीजिए। बस आज आप प्रॉमिस कीजिए कि आपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, ओके? अब्बू प्लीज। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। ठीक है नहीं अब्बू, आप प्रॉमिस करें हमसे। अच्छा जी, प्रॉमिस। अच्छा, मुझे दफ्तर को देर हो रही है, मैं चलता हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ के आती हूँ बाहर तक। आ जाओ। हेलो सर। अरे जमशेद साहब, आइए तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। आज आप ऑफिस देर से आए, लगता है सुबह देर तक सोए। अरे नहीं साहब, क्यों कहिए कि सारी रात जागते रहे। था कभी कोई वक्त जब सोता हूँगा, अब तो पिछली 3 रातों से एक लम्हा भी नहीं सो सका। जी, मुसलसल 3 रातों से? जी हाँ। फिर तो आप किसी डॉक्टर को दिखाइए। जी हाँ, यही सोच रहा हूँ कि आज किसी डॉक्टर को दिखाई दूँ। बेशक उसके बाद आप 3 रातें न सोए। क्या डायग्नोस किया भैया आपने? आप नर्वस टेंशन का शिकार हैं। नर्वस टेंशन? तमाम दिन इंसान के जहन पर जो प्रेशर बिल्ट होता रहता है उससे उसके आसाब मुतासिर होते हैं और रात की पुरसुकून नींद ख़त्म हो जाती है। तो आप क्या समझती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? आपको किसी सेहत अफजा मुकाम पर चले जाना चाहिए। भाई अभी पिछले ही हफ्ते पूरा 1 महीना मैं स्विट्जरलैंड में गुजार के आया हूँ। तो लेकिन वो महीना भी आपका मुसलसल टेंस होगा, इसलिए कि आप वहाँ कारोबारी दौरे के सिलसिले में लोगों से मिल रहे होंगे, आपने किसी पार्क की सैर नहीं की होगी, किसी थिएटर में नहीं गए होंगे, किसी आर्ट गैलरी का चक्कर नहीं लगाया होगा। अब क्या करूँ? वो सब ना करें जो अब तक करते आए हैं, सिर्फ जहनी और जिस्मानी तौर पर रेस्ट करें। और ये मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, ये आप किसी अच्छे लैब से करवा लें और केस पूरी तरह डायग्नोस हो जाए। और भाभी का क्या हाल है? भाभी ठीक हैं, पहले की तरह जुल्म कर रही हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। सर सच पूछिए तो इसका इलाज डॉक्टरों के पास होता ही नहीं। जो थोड़ा बहुत बाकी रह जाता है तो वो डॉक्टरों की फीस, लेबोरेटरी के टेस्ट के बिल इतने ज्यादा होते हैं कि आदमी का रहा सहा सुकून भी गारत हो जाता है। तो अब आप ही बताइए ना जमशेद साहब कि इंसान जाए तो कहाँ जाए? सर इसका इलाज इंसान के अपने हाथ में होता है। क्या मतलब? जहाँ इंसान के अपने जमीर के अंदर, जहाँ हम उसका खोज नहीं लगा सकते, पर्दा डालते रहते और मरज अंदर ही अंदर पलता रहता है, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता।
कैसे मर सकते? जी वो हम माशरे के सामने उगल नहीं सकते, वो हमें अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाहता है। मैं नहीं समझा। इंसान हर लम्हे इस माशरे में इनफरादी या गैर इनफरादी तौर पर बड़े बड़े जराइम का मुर्तकिब होता है, और वो अपनी तलब और हुसूल के मामले में इतना अंधा हो जाता है कि बाज़ औक़ात जानवर से बदतर। अजीब अजीब बातें करते हैं आप भी। अगर आप खुलकर इन सब का इकरार कर लें तो आपकी शराफत का बुत टूट जाएगा, आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी, और मुमकिन है कि कानून का हाथ आपके गर्दन तक आ पहुंचे। आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, इसीलिए आप इन बातों का इकरार करते हुए डरते हैं। मुझे न जाने क्यों नींद नहीं आती, समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। हो सकता है वो औरत हो जिसने आपका उस वक्त साथ दिया हो जब आपके नीचे लंबी लंबी कारें नहीं थी, फैक्ट्रियां नहीं थी, आप एक खूबसूरत नौजवान थे, शायरी करते थे, आर्ट और लिटरेचर पर टी हाउस और कॉफी हाउसों में गर्मा गर्म बहसों में हिस्सा लिया करते थे। उस वक्त आपसे एक औरत मोहब्बत करती थी, जिसने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ बगावत करके आपसे शादी रचा ली, और आपको 2 खूबसूरत बच्चियां दी, जो सुबह सवेरे आपके घर में कलाम पाक का अमोख्ता पढ़ती थी, तो आपके घर में उनकी तिलावत से शहर छा जाता था। लेकिन जब आपके पास दौलत आई, रिक्रूटिंग के कारोबार में आपने इतना पैसा कमाया कि किसी को कानो कान खबर न हुई कि इतनी दौलत कहाँ से आई, लंबी लंबी गाड़ियां कहाँ से आई, आपका स्टेटस ऊंचा हो गया, और वो औरत कमतर होती गई। 4000 रुपए के किराए के मकान से 2 करोड़ की कोठी में अजनबी अजनबी लगने लगी। तब आपको एक तालीम याफ्ता और खूबसूरत बीवी की जरूरत पेश आई, जो पार्टियों में आपके साथ मूव कर सके, जो सफीरों, सरमाएदारों और सियासतदानों की बीवियों के साथ दूर से पहचानी जाए कि ये आपकी बीवी है। और वो औरत जिसने गुर्बत और बेकारी में आपको कबूल किया था, एक किस्सा पारी। ये जब तुम मेरे कपड़े इस्त्री करती हो तो तुम्हें ये टूटा हुआ बटन नजर नहीं आता? अल्लाह, मैं तो भूल ही गई। और सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी होती है बच्चों को स्कूल भेजने की कि मेरे जहन में से ही निकल गया। हर बात में उज़्र तलाश करना तुम्हारी आदत बनती जा रही है। अरे देखो, तुम चाय खत्म भी नहीं करोगे, बैठो ना, चाय खत्म भी नहीं करोगे तो ये बटन टंग चुका होगा। Don't touch me. I hate you. I can't live with you. जरा एक बटन के लिए। मेरा और तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता कुलसुम। तुम्हारे और मेरे मिजाज में बहुत फर्क है। ये तुमको कब से एहसास होने लगा? बहुत दिनों से एहसास है मुझे। जब से तुमने दौलत इकट्ठा करनी शुरू की है, लोगों को भारी रिश्वतें देनी शुरू की है, लंबी गाड़ियां और ईमान बेचना शुरू किया। बकवास बंद करो। शट अप। अरे अरे अरे, तुमने मुझको अंधा समझ रखा है। मैं तो तुम्हें उस दिन से जानती हूँ जिस दिन तुम कुछ नहीं थे। लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान थे। फुटपाथ पर सोते थे, लंबी लंबी सड़कों पर पैदल चलते थे। अरे मैंने अपने माँ बाप को तुम्हारे लिए छोड़ा, अब आराम
हराम औरत किया सिर्फ तुम्हारे लिए। और जब तुम्हारी मोटरसाइकिल पे मैं बैठती थी ना तो मैं तुम्हारी बीवी लगती थी। अब तो तुम्हारी लंबी कार में अगली सीट में मेरी जगह नहीं है, किसी और औरत की जगह। तुम एक फिजूल औरत हो, घटिया हो तुम, और तुम्हारे माँ बाप भी घटिया थे। खबरदार खबरदार, जो तुमने मेरे माँ बाप के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। क्या लोग थे, तुम क्या जानते? उनको खौफे खुदा था, लेकिन तुम्हारे माँ बाप होते तो तुम जानते। कहूंगा 1000 दफा कहूंगा। कहो। तुम एक पागल औरत हो, और मैं एक पागल औरत के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। जब हर अपना अनजान लगे, डरो उस वक्त से। आपने शोबिस से ढूंढकर एक टॉप एक्ट्रेस से शादी रचा ली। शादी क्या की? जिस तरह मकान, फर्नीचर और दूसरी आसाइशी और आराइशी चीजें खरीदी जाती हैं, इस तरह आपने एक बीवी खरीद ली। लेकिन उस औरत ने कोई एहतजाज नहीं किया। हमारे माशरे में औरत बड़ी बेबस होती है, इतनी बेबस कि दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। इसलिए कि हम उस पर सारे दरवाजे बंद करके बाहर से ताला डाल देते हैं। कुलसुम, तुम खुश तो हो ना? तुम तो खुश हो ना? हाँ। तो फिर पूछ क्यों रहे हो? यूं ही बस ख्याल आ गया था। तुम्हें किसी चीज की तकलीफ हो तो बता देना। मुझे क्या भला तकलीफ होगी है? इतना बड़ा घर ले दिया तुमने, इतनी लंबी गाड़ी ले दी है, और फिर तुम्हारे दफ्तर से 50,000 रुपए भी तो हर माह आ जाते हैं ऊपर के खर्चों के लिए। बच्चे मेरे अमेरिकन स्कूलों में जाते हैं। भला अब मुझे क्या तकलीफ होगी? मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ। क्यों, लगती नहीं हूँ? मैं चलता हूँ। ठहरो। एक मिनट, ला मैं इसको टाँक दूँ। हर चेहरा हो जब बहरूप नुमा, और साया भी हो धूप नुमा, हर सच में झूठ पोशीदा हो, इंसान बहुत ही ज्यादा रंजीदा हो, डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से। सर, किसी ने कहा था कि इंसान जो कुछ सोचता है वो उसे भूल क्यों नहीं जाता, अपना माजी साथ साथ लिए क्यों फिरता है, अपने साए के साथ उसे क्यों लगाए रखता है। ये सब तकलीफें उसी की हैं। इसी एक मुसीबत से आदमी को नींद नहीं आती।
शायद आप ठीक कहते हैं। खैर, आप जाइए, अपना काम कीजिए। जब रात आएगी तब नींद का सोचेंगे। रात आएगी। बेनाम सफर जब रास्ता हो और वक्त आवाजें कसता हो, उठ जाओ, अल्लाह के बंदो, चलो उठो। जब कुछ ना हो, सफाई होने वाली है, चलो। हकीकत कुछ उठो ना नस्ती, हो, उठ। क्या भंग पी रहे, सो रहा है क्या? उठ उठ उठ, शाबाश। क्या बात है यार, जल्दी उठा दिया। अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। क्या बात है भाई, कोई रहने की जगह नहीं मिली क्या? कोई काम धंधा नहीं लगा तुम्हारा? रहने की जगह भी मिल गई है और काम भी समझ आ गया। भाई कोई अच्छा काम मिल जाए तो हमारा भी ख्याल कर लेना। तुम्हें पता है यहाँ पे सोना मना है, तुम्हारा चालान भी हो सकता है। ये तो धरती माँ है, इसकी छाती से लग के सोने में कितना मजा आता है, कितने सुहाने ख्वाब आते हैं। सारे गम भूल जाता है, सारे दुख मिट जाते हैं। यही तो इसका खास है। हर सुबह एक शराब लिए, जब नींदे टूटे